हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 ऑफ द वीडियो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 9th। जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके पहले देखिए, उससे सीखिए, फिर आप इस वीडियो को एज अ टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस फिगर में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह y लिख सकते हैं और y की जगह x लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर y की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, AB इज इक्वल टू BC। तो हमारा ये AB है और ये BC है, ये दोनों क्या है, इक्वल दिया है। और प्रूफ क्या करना है, AE और CD बराबर है। AE ये वाली साइड है और CD ये वाली साइड है। तो हमें ट्राइंगल कौन सा पकड़ना पड़ेगा जिससे हम कॉन्ग्रुएंट करके ये प्रूफ कर सकें CPCT से। ध्यान से देखिए, ए किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। तो हमें कौन सा पकड़ना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक ये ट्राइंगल पकड़ लेंगे जिसको हम बोलेंगे ट्राइंगल 1। और CD किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। तो हमें कौन सा पकड़ना पड़ेगा, दूसरा ट्राइंगल, हमें ये वाला पकड़ना पड़ेगा। ये एक ट्राइंगल हम ऐसे पकड़ सकते हैं। चाहो तो आप इस फिगर से निकाल के भी दोनों ट्राइंगल्स को बना लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा B A और E। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, अगर ध्यान से देखोगे तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, दूसरा ट्राइंगल है B D और एक है C। ठीक, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BDC हमें कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्राइंगल्स में लगानी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात, AB इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है हमारे पास, लिख देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों सेम है। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है ये वाला एंगल। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये ABE, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ABE। और इस वाले ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, एंगल CBD। ठीक है, कॉमन एंगल लिख देंगे, कॉमन एंगल। अब क्या करें, अब दूसरी चीज हमारी ये आ गई। तीसरी चीज कहां से लाएं, देखिए हमारे को x और x दिया हुआ था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स लीनियर पेयर से, और इसको भी 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं लीनियर पेयर से। तो इसको दिखाएंगे कैसे, यहां लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो ADC कितना है, x है, तो एंगल BDC आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर हम इस x को उधर ले जाएं तो एंगल BDC आ जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एंगल BEA आ जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, एक BDC भी आ गया और BEA भी आ गया। अब देखिए, BDC ये वाला एंगल हो जाएगा और BEA ये वाला एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। कौन कौन से, एंगल BEA और एंगल BDC। ठीक है, क्या लिख देंगे, 180 माइनस एक्स ईच। दोनों एंगल क्या हमने सॉल्व करके निकाल लिए, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BDC के किस प्रॉपर्टी से, देखिए ध्यान से देखिएगा, साइड बीच में नहीं आ रही है, तो एंगल साइड, इसको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, एंगल साइड। और CPCT से देयरफॉर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी जो AE है वो CD के बराबर आ रही होगी, CPCT से, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। कैसे पता लगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि देखिए B के सामने AE आ रही है, यहां पे भी B के सामने CD आ रही है, इसीलिए हमारा 2 प्रूव हो गया। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन आज का। तो इस फिगर में हमें गिवन क्या है, सबसे पहली बात गिवन है कि D क्या है, मिड पॉइंट है। तो D अगर मिड पॉइंट है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट कि BD और CD बराबर होगा, BD विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें गिवन है कि जो DL है वो DM के बराबर है, ये सेकंड थिंग हमारी गिवन हो गई। और तीसरी चीज जो हमें गिवन है फिगर में वो है ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल
DLB इज इक्वल टू एंगल DMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए अगर ये 90 दे रखे हैं तो हम इसके बगल वाले भी लीनियर पेयर से क्या ला सकते हैं, 90 डिग्री ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चौथी बात हमें जो गिवन है वो हो जाएगी क्या, एंगल, या गिवन नहीं भी बने तो हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्या, एंगल ALD इक्वल टू AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB और AC इक्वल हो, AB ये वाली साइड है और AC ये वाली साइड है, ये हमें इक्वल लाना है। ठीक है, देखिए अब हम कैसे इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, तो अगर हम इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करें, इन ट्राइंगल BLD एंड ट्राइंगल DMC, तो सबसे पहली बात BD इज इक्वल टू CD गिवन। ठीक है, फिर DL इज इक्वल टू DM, ये भी गिवन है हमारे पास, और एंगल BLD इज इक्वल टू एंगल CMD, ये भी हमारे पास गिवन है। तीनों चीजें गिवन है पहली बार। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी BLD और DMC में, BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू DMC, किस कॉन्ग्रुएंसी से, अगर आप देखें तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड है तो क्या बोल देंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम CPCT से कोई पार्ट इक्वल कर सकते हैं। देखिए हमें AB और AC इक्वल लाना है ना, तो हम पहले ये छोटा और ये छोटा इक्वल ले आए, तो क्या ला सकते हैं, देयरफॉर हम BL इज इक्वल टू CM ला सकते हैं बाय CPCTC। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें AB और AC आ रहा हो पूरा पूरा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये छोटा छोटा पार्ट इक्वल ले आए, फिर ये छोटा छोटा पार्ट इक्वल ले आए, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो अब क्या करें, ये तो हमारा हो गया BL और CM हम कॉन्ग्रुएंट ले आए, ठीक है, मतलब इक्वल कर दिया। अब क्या करें, अगर हम यहां से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है, तो हमें ये वाला ट्राइंगल दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, ट्राइंगल 3 और ये ट्राइंगल 4। क्या करा हमने, हमने कंस्ट्रक्शन करा है, बस ज्वाइन कर दिया है A को D से, ज्वाइन कर दिया है A D को। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हम पकड़ते हैं 3 और 4 ट्राइंगल। क्या करें, इन ट्राइंगल ALD एंड ट्राइंगल AMD, ये दो ट्राइंगल्स को अगर हम पकड़ लें और CPCT से अगर इन दो पार्ट्स को इक्वल ले आए, AL और AM को, तो क्या होगा, पूरा पूरा AB और AC इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो पूरा साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखते हैं, आइए सबसे पहली बात क्या है हमारे पास, DL इज इक्वल टू DM गिवन है ये हमारे पास। उसके बाद एंगल ALD प्लस एंगल नहीं इज इक्वल टू एंगल AMC 90 डिग्री। क्यों आया है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा भी है, देखिए ये हमने कैसे निकाला है, लीनियर पेयर से, है ना, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, लीनियर पेयर से। ठीक, तीसरी चीज AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है, क्या कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हो गए, अगर हम ध्यान से देखें तो 90 हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल भी ALD कॉन्ग्रुएंट हो गया AMD के किस प्रॉपर्टी से, बाय RHS से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, CPCT से AL और AM को, AL इज इक्वल टू AM बाय CPCTC। ठीक है, समझ में आ रहा है कि AL और AM CPCT से बराबर हो गया। अब हमको क्या लाना था, AB और AC, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि BL इज इक्वल टू CM, और हमने क्या प्रूफ कर लिया, AL इज इक्वल टू AM। ठीक है, अगर हम अपना LHS लेके चलें, LHS क्या है हमारा, AB को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, AB को हम लिख सकते हैं AL प्लस BL। ठीक है, और AL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां पर हम AL की जगह AM लिख सकते हैं तो हम AM लिख लेते हैं, और BL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, हम CM लिख लेंगे, और AM और CM को मिला दे तो क्या बन जाएगा, AC,
ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। हम एलएचएस लेके चले और आरएचएस हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में आपके स्कूल्स में आ सकता है। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीक्यूआर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखने की बात क्या है, देखिए जो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर की साइड भी है। तो क्यूआरएसटी जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और ये वाली जो क्यूआर साइड है, ये इक्विलेटरल की भी साइड है और एक स्क्वायर की साइड भी है। तो इट मींस आपस में सारी साइड्स इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि ये वाली साइड स्क्वायर का भी पार्ट है और यही वाली साइड एक ट्राइंगल का भी पार्ट है। और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसीलिए तीनों साइड्स इक्वल, और स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल। तो आपस में जितनी भी साइड्स हैं वो सब इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया। अब हमको ये पता होना चाहिए जो स्क्वायर होता है उसमें सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने के होते हैं सारे एंगल्स, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है, PT इज इक्वल टू PS। PT तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ज्वाइन कर देंगे PT को और PS को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा ट्राइंगल हमको दिखने लगे। तो अगर हम ज्वाइन करें यहां से तो हमारा ये PT हो गया और ये हमारा PS हो गया। अब हम कॉन्ग्रुएंसी किस ट्राइंगल्स में लगाएंगे, इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल PRS। देखिए क्या चीज अब हमें गिवन दी हुई है यहां पर। सबसे पहली बात, PQ PR के बराबर हो जाएगा, पहली चीज गिवन। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें, दूसरी चीज हो जाएगी QT RS के बराबर हो जाएगा, ये भी गिवन हो जाएगा। अब तीसरी चीज कहां से लाएं, तो ध्यान से देखिए इस एंगल को, कौन से एंगल को, ये जो बीच में आ रहा है एंगल, ये वाला 90 इधर से स्क्वायर में और 60 इधर से, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, ये हो जाएगा 150 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल PQT आ जाएगा 150 डिग्री। और इधर भी 90 प्लस 60 एंगल PRS कितने का आ जाएगा, 90 प्लस 60 150 डिग्री का आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल PRS 150 डिग्री ईच। और हमने यहां पर इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PRS के किस प्रॉपर्टी से, साइड, एंगल बीच में आ रहा है और साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या इक्वल करना था, सबसे पहले PT और PS। देखिए 150 के सामने आ रहा है PT और 150 डिग्री एंगल के सामने आ रहा है PS, तो देयरफॉर PT इज इक्वल टू PS बाय CPCTC, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब सेकेंड टू प्रूफ क्या है हमारा, एंगल PSR हमें प्रूफ करना है 15 डिग्री। PSR कहां पर है, अगर हम ध्यान से देखें तो P से चले S और ये R, ये एंगल हमें 15 डिग्री लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल PRS, इन ट्राइंगल PRS में देखते हैं, हमें दिख रहा है ये वाला एंगल पूरा कितना है, ये पूरा एंगल 150 डिग्री है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। पहले तो इस ट्राइंगल को बना लीजिए, अगर बनाएंगे इस ट्राइंगल को तो ये क्या है, R, ये P है और ये S है और ये है 150 डिग्री। और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए अभी बताया था स्क्वायर और ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है, तो सारी साइड्स आपस में बराबर हो गई थी, इसीलिए PR और RS इक्वल है। जब एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां लिख देंगे ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल RSP। रीजन क्या होगा, रीजन क्या है इसका,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, और ये हमेशा प्रॉपर्टी एक ही ट्राइंगल के अंदर लगती है, अलग अलग ट्राइंगल्स में बिल्कुल ना लगाएं। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, अलग अलग ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, उसके सामने के एंगल बराबर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हम। एक ही ट्राइंगल में या तो दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल्स बराबर हो जाते हैं, या दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके सामने की साइड बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या लगा लें अब इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 150 को उधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150, तो 2x आ गया 30 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 15 डिग्रीज, और यही हमें लेकर आना था। तो हमारा सेकेंड टू प्रूव भी हो गया बहुत इजीली। होपफुली आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ये फिगर दिया हुआ है, देखिए एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। पहला गिवन हो गया हमारे पास कि एबीसीडी बीसी और एडी सारी साइड्स इक्वल हैं, और दूसरा गिवन है कि पीबी इज इक्वल टू पीडी, ये जो पीबी है पीडी के बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि सीपीए एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो सीपीए है, सीपीए एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब प्रूफ कर पाते हैं हम, जब उस पे बनने वाले दोनों एंगल ये और ये 180 डिग्री बना दें। चाहे हम यहां से प्रूफ कर लें ये और ये 180 डिग्री बना दें। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इन ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल पीडीसी। ठीक है, तो हमको पता है पीबी इज इक्वल टू पीडी, गिवन है हमारे पास। दूसरी बात, बीसी इज इक्वल टू सीडी, ये भी गिवन है। तीसरी बात, पीसी इज इक्वल टू पीसी, ये कॉमन साइड है। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। किस प्रॉपर्टी से, एस प्रॉपर्टी से हमने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया पीबीसी और पीडीसी को। अब हम सीपीसीडी से क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बीसी के सामने ये आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, और सीडी के सामने भी ये आ रहा है, और ये दोनों साइड्स इक्वल थी, इसीलिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम कौन सा एंगल लिख सकते हैं, एंगल बीपीसी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, किससे, बाय सीपीसीटीसी, और हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ते हैं, इस ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4 को, और इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एडीपी। ठीक, तो क्या गिवन है, डीपी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद एडी भी एबी के बराबर है, एडी इज इक्वल टू एबी, ये भी गिवन है। तीसरी चीज पीए इज इक्वल टू पीए, ये हमारी कॉमन साइड है। तो फिर से क्या लग गया, एबीपी कॉन्ग्रुएंट है एडीपी के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो सीपीसीटी से क्या मान लें, सीपीसीटी से हम क्या मान लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या कर लें, इक्वल कर लें। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम इक्वल कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए AB और AD बराबर था, तो AB के सामने वाला और AD के सामने वाला क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो देयरफॉर एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल APD के बाय CPCTC, और इसको हम बोल लेते हैं y और यहां y। और हम जानते हैं कि जो पूरा सर्कल होता है तो वो कितने का होता है, 360 डिग्रीज का। तो x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज। 2 कॉमन निकाल लें
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ये कट जाएगा, कितना आ गया x प्लस वाई 180 डिग्रीज हमने प्रूफ कर दिया। और देखिए x और y कौन से हैं, ये और ये x और y बना रहा है, और इधर से भी ये और ये x और y बना रहा है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर CPA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, हमने प्रूफ कर दिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे गलती कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके स्कूल्स में 110% आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और तो क्या प्रूव हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। और क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और कितने के बराबर होते हैं, एंगल A एंगल B एंगल C कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, फिर क्या दिया है, PQ AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, और CR इज इक्वल टू BP, CR कहां है, ये, और BP कहां है, ये। ठीक है, ये दोनों इक्वल दिया है, और हमें प्रूफ करना है कि QR कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ये बाइसेक्ट करेगी PC को। तो कोई भी लाइन किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करती है, इट मींस टू इक्वल पार्ट्स में बांट देगी। तो देयरफॉर हमारा टू प्रूफ क्या हो जाएगा, PM और CM को हमें इक्वल लाना है, ये है हमारा असली टू प्रूफ। तो देखिए PM और CM कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस और इसमें आ रहा है, तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल QPM एंड ट्राइंगल CMR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमने पकड़ लिए। अब क्या करें, सबसे पहले तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल QMP विल बी इक्वल टू एंगल CMR वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए Z बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर Z बन रहा है, तो जब भी Z बनता है तो ये दोनों एंगल जो होते हैं इनको कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल PQM विल बी इक्वल टू एंगल CRM ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ठीक है, अब अगली बात कहां से लाए हम, तीसरी चीज यहां पर मिसिंग है, ठीक, जो हमें नहीं दिख रही है, पर हमको गिवन क्या था, अच्छा ध्यान से देखें, तो CR और BP इक्वल दिया था। ये वाली साइड अगर हम मान लें X है तो ये भी X है, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज और देखने को मिल रही है कि देखिए ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल बना ले हम, ठीक है, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। कैसे, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड और ऊपर ऊपर वाले। देखिए तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों क्या हो गए, 60 60 हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर हम किस में, BQP में, ट्राइंगल BQP में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा, ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यस और नो, ये प्लस इसको कुछ भी मान लीजिए इक्वल टू 180, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BQP कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर लिया, जब एंगल BQP 60 आया, ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो BQP क्या प्रूव हो गया, ट्राइंगल BQP इक्विलेटरल प्रूव हो गया। और जैसे ही इक्विलेटरल प्रूव हुआ, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई। कौन कौन सी साइड्स, BQ इक्वल हो गया BP के, इक्वल हो गया PQ के। तो अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए थी वो कैसे आएगी, ध्यान से देखिए, BP CR के इक्वल था, पर BP इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं था, CR तो था, तो हमें कुछ ना कुछ इस ट्राइंगल का पार्ट चाहिए था। तो इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, PQ आ रहा है, और BQ और PQ इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BQ की जगह पे BP की जगह पे PQ लिख सकते हैं। तो PQ इक्वल हो जाएगा CR के, क्योंकि BP इक्वल किसके था, PQ के। ये हमने प्रूफ करा है यहां पर, तो हम क्या लिख देंगे, PQ इज इक्वल टू CR। ठीक है, प्रूफ्ड। तो
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ट्राइंगल क्यूपीएम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीएमआर के किस कॉन्ग्रुएंसी से? एंगल, एंगल और साइड, साइड बीच में नहीं आ रही है तो हम लिखेंगे एएस कॉन्ग्रुएंसी से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब आती है बात कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की। देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर था, ये भी ऑल्टरनेट था, इसके सामने आ रहा है पीएम और इसके सामने आ रहा है सीएम, तो क्या लिख देंगे? पीएम इज इक्वल टू सीएम बाय सीपीसीटीसी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कॉन्ग्रुएंसी को बेटर करने में। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स आप अच्छे से देखिए और डेफिनेटली आपका कॉन्ग्रुएंसी अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, बुक से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी।